सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया बाहर आ रखा था तो किसी काम से मैं कहा चलो जी खाली बैठे क्यों ना अपनी फैमिली के लिए जो है वो वीडियो बना दी जाए। तो चलो जी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है जी। इसके अंदर जो अब भैया फ़ोन से देख के पढ़ा रहा हूँ तो ये मत कहना कि उंगलियाँ क्यों आ रही बीच में, क्योंकि नोट्स जो है वो फ़ोन में ही है मेरे, तो उसी से ही जो है देख के पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हर जगह मैं अपनी कॉपी या कोई किताब नहीं लेके जा सकता ना। चलो जी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की अगर हम बातचीत करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर हमारा नया टॉपिक है ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। क्या है ये भला देख लेते हैं। डिज़ाइन इज़ वेरी, यार एक तो बहुत दूर है फ़ोन ना, एक मिनट। डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्पेशली इन द वर्ल्ड वेयर दिस, यार एक तो ना चश्मा भी नहीं लाया हम, वेयर द शेप एंड configuration of the product is ever changing to attract and appeal to the masses। वही चीज़ हो गई कि यार इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है मतलब बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के समय में। हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के अंदर काम आती है कि कंज्यूमर को पता रहे कि हाँ भाई ये इसका है या ये इसका, इस तरीके से कुछ ही कहना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू द ब्लैक लॉ डिक्शनरी, डिज़ाइन इज़ अ टर्म ऑफ द आर्ट, द गिविंग आर्ट the giving of the visual form to the conceptions of the mind or invention। वही चीज़ हो गई कि ये विजुअल डिज़ाइन हो गई, वही चीज़ हो गई जो मैंने अभी कहा। सो द डिज़ाइन इज़ एन इंटेलेक्चुअल property of a person who creates it and it has its own commercial value in the world of business। तो वही चीज़ हो गई कि भैया ये जो है लोगो MI का है, ये जो है ओप्पो का है, इस तरीके से। तो ये उसी के कमर्शियली वही जाने जाएंगे कि जहाँ पर MI ऐसे लिखा हो ऑरेंज कलर में तो हमें MI का, या फिर ओप्पो लिखा हो हरे नीले जो भी उनका लोगो होता है उसके अंदर। तो वो चीज़ हो गई जी। ठीक है। अब जो है यहाँ पर द डिज़ाइन एक्ट 2000 ये क्या कह रहा है, सेक्शन 2 का D ऑफ द डिज़ाइन एक्ट 2000 एज डिज़ाइन मीन्स ओनली द फीचर्स ऑफ द शेप कन्फिग्रेशन ऑफ पैटर्न ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ लाइंस और कलर्स अप्लाइड टू एनी आर्टिकल। वही चीज़ हो गई, लाइन हो सकता है, कलर हो सकता है, पिक्चरल फॉर्म में हो सकता है, वेदर इन 2D और 3D और इन बोथ फॉर्म्स बाय द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और मीन्स वेदर manual, mechanical, chemical, separate or confined, which is in the finished article, appeal to and the judged solely by the eye। वही चीज़ हो गई कि भाई आँखों से हम देखकर जो है किसी आर्टिकल के ऊपर 2D या 3D में कोई शेप बनी है, कोई लाइन बनी है, या कुछ भी इस तरीके का कलरफुल चीज़ है जिससे हम देख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ भी अरे ये चीज़ तो इसकी थी, मतलब उस कंपनी के या फलाना ढिमकाना। तो विजुअली जो है आई से जो हम उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकें, कोई भी कलर या फिर हो सकता है लाइन का कोई डिज़ाइन बना हो या कुछ हो और कमर्शियली रहे वो। ठीक है जी 2D या 3D के अंदर। तो वो चीज़ अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन। ट्रेडमार्क और डिज़ाइन के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है फटाफट से ये देख लेते हैं। तो कह रहा है द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन इज़ दैट ट्रेडमार्क signal to the mind the source or identity of the producer या manufacturer of the article, whereas design appeals to the eye and attracts the consumer परचेज़र या जो भी परचेज़र रहता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर दूँ तो यही कह रहा है कि ट्रेडमार्क जो है वो दिमाग के अंदर कुछ ऐसा सिग्नल भेजता है कि अरे भाई ये तो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर उस वाले प्रोड्यूसर है, राम प्रोड्यूसर, श्याम प्रोड्यूसर या फलाना ढिमकाना मैन्युफैक्चर का है ये। तो वो एक मैन्युफैक्चर वाले जो है वो थॉट तुम्हारे को लाता है, कौन? TM मतलब ट्रेडमार्क। लेकिन जो ये है अपना डिज़ाइन, ये कंज्यूमर जो हम लोग होते हैं, परचेज़र जो होते हैं चीज़ के, अरे भाई अच्छा MI का लोगो, अरे MI का फ़ोन चाहिए, अच्छा ओप्पो, अरे एप्पल का कटा सेप दिख रहा है, अरे भाई एप्पल का फ़ोन चाहिए मेरे को। तो वो कंज्यूमर एक माइंडसेट में परचेज़ वाली जो फीलिंग आती है। लेकिन जो ट्रेडमार्क है उसके अंदर मैन्युफैक्चर वाली फील आती है कि भाई किसने जो है ये करा है मैन्युफैक्चर। ठीक है जी। अब ऐसे तो लैपटॉप के अंदर सैमसंग की भी SSDs डलती हैं तो अगर वो देखोगे तुम उसको तुम्हारा अच्छा इसका मैन्युफैक्चर सैमसंग हो गया, लेकिन लैपटॉप तुम्हारा एप्पल का है या फिर MI का है या किसी का भी है, तो वो चीज़ होगी। असेंशियल ऑफ डिज़ाइंस और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोटेक्शन। ठीक है जी। तो देख लेते क्या है डिज़ाइन की, आगे बातचीत देखते हैं। अ डिज़ाइन क्वालिफाइज फॉर द प्रोटेक्शन ओनली इफ़, ये कुछ पॉइंटर्स हैं ये लिख लो, इट इज़ अ न्यू और ओरिजिनल, इट इज़ न्यू और ओरिजिनल, नया होना चाहिए नहीं कि पुराना हो। ठीक है जी। इट हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड इन इंडिया और एनी अदर कंट्री, मतलब रजिस्टर के बाद जो हो गया, उससे पहले जो है ये पहले नहीं आया हुआ। इट अपील्स टू आई, आंखों से अलग से पता चल रहा है अरे भाई यार ये तो चीज़ बढ़िया कुछ।
न्यू और ओरिजिनल अब एक एक करके देख लेते क्या है इन तीनों पॉइंट्स के। न्यू और ओरिजिनल के अंदर कह रहा है विच इज़ कम्प्लीटली न्यू इन द सेंस दैट इट इज़ इन्वेंटेड और क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है जी, पहली बार जो है वो आया है। The terms of new and original involve the idea of the novelty either in the pattern, shape, configuration or ornament itself or in the क्या लिखा है in the way in which the old pattern या फिर shape या configuration और ornament is to be applied to a new article। वही चीज़ हो गई, या तो बिल्कुल ही नया हो आने में, ठीक है जी, या फिर उसके अंदर तुमने कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर दी कि वो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से नया ही बन चुका, पुराना था उसको तुमने ऐसे चेंजेस कर दिए उसके अंदर शेप या कलर में कुछ इस तरीका कि वो बिल्कुल नया ही बन गया आपको। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट हमारा पब्लिकेशन है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनीशन ऑफ द पब्लिकेशन इन द डिज़ाइन एक्ट 2000 नॉर इन द ओल्ड डिज़ाइन एक्ट 1911 but publication within the meaning of the act means the opposite of being kept secret is the publication of the design is no longer a secret। तो वही चीज़ होगी, पब्लिकेशन के यहाँ पर कोई भी ऐसे एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसका इन शॉर्ट मतलब यही है कि वो सीक्रेट नहीं रहा, मतलब उसे तुमने ऑलरेडी वो पब्लिकली हो चुकी चीज़, तो फिर वो नहीं आएगा इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर। अपील्स टू आई, भाई बड़ा यूनिक सा होना चाहिए। तो द थर्ड क्राइटेरिया फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिज़ाइन इज़ द फीचर ऑफ द डिज़ाइन इन द फिनिश्ड आर्टिकल शुड बी अपील टू आई एंड जज सोनली बाय द आई। मतलब देख के पता चला अरे भाई अरे क्या चीज़ है, तो कोई नई चीज़ लग रही है इस तरीके से। द डिज़ाइन कैन ऑल्सो बी डेकोरेटिव एलिमेंट एडेड टू दैन आर्टिकल। ठीक है जी, आर्टिकल के ऊपर डेकोरेटिव एलिमेंट भी हो सकता है। द मेन क्राइटेरिया ऑफ द कंपेयरिंग डिज़ाइन आर द विजुअल कंपेरिजन ऑफ फिजिकल डायमेंशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा, मतलब फिजिकल डिज़ाइन एक अपीलिंग होना चाहिए, कि ऐसा लगे कि नई सी चीज़ है कुछ। ठीक है जी। अब अगला टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन, तो मतलब प्रोसीजर। तो इसको एक काम करते हैं, इसको अलग वीडियो में बनाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कर लिया है। तो हमने बेसिकली करा क्या, डिज़ाइन समझा कि कुछ भी यार 2D 3D के अंदर शेप हो सकती है, कलर हो सकता है, उसके अंदर कोई भी लाइंस हो सकती है, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, अपीलिंग टू आई होनी चाहिए और पब्लिकली ना हो अवेलेबल हो पहले, मतलब बाद में रजिस्टर के बाद तो ऑब्वियसली होना ही है, उससे पहले ना हो जाए, तो वो सीक्रेसी मेंटेन हो उस चीज़ की, ये नहीं कि पहले से सबको पता है फिर तुम रजिस्टर कराने जाओ, फिर क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है जी, तो यहीं पर इस वीडियो को रोकता हूँ, देखता हूँ वीडियो कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। तो जी यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करने में पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। भैया डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट से जो लिंक दिया हो, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हो, कॉल फॉर ऐप का, जिसके तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट सजेशन कुछ भी देना है तो वो चीज़ के लिए। सब्सक्राइब अगर करा हुआ है तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। वो सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक यू, बी बेल मैन प्रतीक्षा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के चलो देखते हैं वीडियो कंटिन्यू रखते हैं नहीं रखते, चलो।